वंदे मातरम। वंदे मातरम। 15 अगस्त जिंदाबाद। अमर रहे। अमर है। 15 अगस्त अमर रहे। देखिए बहुत सारे लोग मालूम नहीं होता है, आज के दिन आज पूरा देश 15 अगस्त मना रहे। पूरा देश ही नहीं अपितु दुनिया के कई हिस्सों में जिसके अंदर देशभक्ति का जुनून है, आज विश्व के कई हिस्सों में स्वतंत्रता दिवस मन रहा है। और 15 अगस्त अमर रहे इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज के दिन हमारे देश के महान क्रांतिकारी योद्धाओं ने, वीर जवानों अपने प्राणों की आहुति दे करके, बलिदान दे करके इस देश की अखंडता स्वाधीनता को कायम रखने के लिए इस देश को आज़ादी दिलाया। इसलिए आज के दिन अमर रखा जाता है। और 26 जनवरी जिंदाबाद। आज ध्वजारोहण होता है, हालांकि बहुत सारी जगह पे ध्वजारोहण नहीं हो पाता। ध्वजारोहण का मतलब झंडा नीचे से ऊपर जाता है, क्योंकि उन महान वीर योद्धाओं सैनिकों के याद में झंडा की सलामी दी जाती है। नीचे से ऊपर आज ध्वजारोहण होता है और 26 जनवरी को झंडा फहरता है। तो आज उन वीर जवानों को याद करने का दिन है जो हंसते खेलते हुए अपने प्राणों की आहुति दे करके इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दे करके, परिवार को भूल करके सब कुछ कुर्बान कर दी जाए। आज हम लोग शांति से हर एक पर्व त्यौहार मना पाते हैं। आज उन सैनिकों की देन है, उनका संघर्ष है कि वो -डिग्री टेम्परेचर में भी कैसे रह करके अपने परिवार वालों को भूल करके हमारी रक्षा करते हैं। और आज खास करके बहुत दुखद विषय है कि आज के परिवेश में, आज के मॉडर्न टाइम में बहुत सारे जगहों पे देखिए पहले धूमधाम से मनाया जाता था। स्कूलों में भी रैलियाँ निकलती थी, प्रभात फेरी, लेकिन आज लड़के घर पे बैठ के रील देख रहे हैं। लेकिन आज उनके विद्यालय में बहुत सारे लड़के नहीं गए हैं। आज यहाँ की स्थिति देख लीजिए, 5-7 बच्चे केवल हैं। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है आज। सोचिए विश्व में लोग मना रहे हैं धूमधाम से, दुनिया के अदर हिस्सों में भी जो हमारे भारतीय रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए कम से कम आज सभी लड़कों को आना चाहिए। अभी मूवी लगे, कोई सैयारा मूवी हाउस खुल जाएगी। जो क्रांतिकारी नेताओं ने, जो फौजियों ने बलिदान दिया है देश के लिए, बड़े बड़े घर के वो लोग थे, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन देश के लिए कुर्बानियाँ दिए थे। लेकिन आज का युग कहाँ भटक रहा है? सैयारा मूवी देखकर हाउसफुल और उसमें थिएटर में रो रहे हैं सब, लेकिन यहाँ पर आने के लिए किसी को मौका नहीं है। तो कहीं ना कहीं यूथ हमारा भटक रहा है। वो सही मार्गदर्शन देने की, उनको सही मार्ग पर चलने की ज़रूरत है। आज 15 अगस्त के दिन सभी को कम से कम, इतना 40-50 बच्चे पढ़ते हैं तो कम से कम तो 70-80% उपस्थिति रहनी चाहिए। क्योंकि देखिए उन नेताओं ने बहुत त्याग किया है। लोग कहते हैं आज कोई आंदोलन में जाने के लिए नहीं खड़ा होता है, रियलिटी है। क्रांतिकारी कोई भी चीज़ के लिए धरना कुछ ही लोग देते हैं, लेकिन लाभ उसका सबको होता है। लेकिन सबकी हिम्मत नहीं होती कि हम धरने में जाके बैठें, अपना लाठी खाएं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम जाएंगे, लेकिन लाभ सबको होता है, कुछ ही लोग जाते हैं। उस समय वही माहौल था। महात्मा गांधी के पास किस चीज़ की कमी थी? उन्होंने इंग्लैंड में वकालत की पढ़ाई की। उस ज़माने में बहुत संपन्न परिवार के थे। उनके पिताजी नेशनल पार्टी का प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। और ऐसे माना लिखा गया है कि मतलब वो बनिया में एक बार गए थे घूमते हुए बनिया में, तो गंगा जी के किनारे देखें कि एक बूढ़ी औरत, उस समय देश की परिस्थिति ऐसी थी कि गंगा में स्नान कर रही है और उसके पास जो है कि मतलब उस समय देश की ये स्थिति थी कि उसके पास कपड़ा नहीं था। एक तरफ का साड़ी उसको धो करके सुखा रही है हवा में और एक तरफ लपेट रही है ना और स्नान कर रही है। ये सोचिए गांधी जी के पास सब कुछ रहते हुए भी उसी दिन से उन्होंने केवल धोती इसलिए पहनना शुरू किया था कि हमारे देश के पास कपड़ा नहीं है और हम अच्छा नहीं पहन सकते। लेकिन आजकल के परिवेश में, आजकल के नेताओं को आप देख सकते हैं क्या स्थितियाँ हैं। तो कहीं ना कहीं अभी भी बहुत बदलने की ज़रूरत है। और यूथ आजकल जो भटक रहे हैं दुराचार में, विचार में, बुरी आदतों में, कहीं ना कहीं उसको बहुत अच्छा जगह मतलब मार्गदर्शन, उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। और संस्कार की ज़रूरत होती है घर परिवार की। कहीं ना कहीं संस्कार अच्छा यदि मिलता है तो कहीं ना कहीं आप जब 10th पास कर बाहर जाते हैं तो आपके परिवार का संस्कार, पूरे परिवार को रिप्रेजेंट करते हैं कि हम किस परिवार से हैं। और अपने माता पिता का और पूरे सब समाज का, सभी का हमें सम्मान करना चाहिए। किसी का भी बुराई नहीं करनी चाहिए। इस समाज में किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। कि जो जिसको आप हो सकता है, आप देखे होंगे कि जिसको आप समझते हो कि कुछ नहीं अपने जीवन में कर पाएगा, जो व्यक्ति आज बहुत ऊंचाइयों पर है। किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी के समय का, किसी की परिस्थिति का, क्योंकि आज का सोशल मीडिया का ज़माना है और कोई भी मेहनत कभी भी करेगा उसका स्थिति परिस्थिति बदल सकती है। क्योंकि समय किसी को छोड़ी नहीं है, समय किसी को छोड़ी नहीं है। समय बहुत बलवान होती है, किसी को राजा से फकीर बना देती है, फकीर को राजा बना देती है। क्योंकि कहा गया है कि जब समय साथ देती है तो बड़ों बड़ों को मात देती है। अमीर के घर पर बैठा कौवा भी मोर लगने लगता है और गरीब का भूखा बच्चा भी चोर लगने लगता है। ये समय सबका
उपयोग समय समय का करना चाहिए और अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करना चाहिए। क्योंकि देखिए, माता पिता से बड़ा संघर्ष और त्याग आपके जीवन में कोई नहीं कर सकता है। आप डिमोटिवेट में कुछ भी हो तो बस अपने माता पिता के चेहरा याद कर लीजिए, क्या चीज़ आपके लिए, वो क्या नहीं करना चाहते आपके माता पिता। और आज देखने के आज की यूथ को मिल रहा है जो भी है, जो आप जो विगत दिनों में देख रहे थे टीवी में, अदर पूरे मतलब हिंदुस्तान में हमारे जो ये घटनाएं हो रही हैं, जो शादी करने के बाद जो पत्नियाँ साहिल का कांड हुआ या राजा रघुवंशी, तो देखिए रियलिटी है, सच्चाई है। कहीं ना कहीं ये अपने परिवार के साथ जो लड़के माता पिता से कंटेक्ट कर मतलब उनके विचारधारा के अनुरूप बिल्कुल अनुरूप नहीं रहते हैं, विपरीत जाते हैं, उन्हें ही ऐसा करना। पहले के ज़माने में क्या था, माता पिता के अनुमति से शादी होती थी, उसकी अनुमति से पूछ कर आप कहीं बाहर जाते थे, कुछ दिनों तक बाहर जाते ही नहीं थे अपने फैमिली के साथ। तो आज बिल्कुल उनके आज्ञा के अनुरूप हो रहा है, इसलिए ऐसा रियलिटी है, सच्चाई, इसलिए ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है। जिस दिन हमारा ये वेस्टर्न कल्चर आज लोग मना रहे हैं, अपना रहे हैं, जिस दिन यदि वाकई में भारतीय संस्कृति को अपनाने लगे हमारा देश, जो सनातन संस्कृति बनाई गई है, ऐसा नहीं वर्ल्ड में नंबर 1 सनातन संस्कृति को माना जाता है, तो उस संस्कृति के हिसाब से हमारा देश चलने लगे तो बिल्कुल ऐसी घटनाएं नहीं होगी। आजकल यूथ देख रहे हैं ना, यूपी खासकर यूपी बिहार के, वो भले अपने माता पिता के दिलों की धड़कन नहीं बन पाए, लेकिन रील में क्या लगा रहा है, आपका बेटा, आपका भाई लाखों दिलों की धड़कन है, युवा नेता है। सोचिए, वो लाखों दिलों की धड़कन बन जा रहे हैं, अपने माता पिता के दिलों की धड़कन नहीं बन पा रहे हैं। तो रील में नहीं, कहीं ना कहीं अपने दिलों में माता पिता का सम्मान देना चाहिए। क्योंकि हाल ही में एक सुने थे, मतलब राजन महाराज प्रोफेसर में है कि वो बता रहे थे, रियलिटी घटना है कि लखनऊ का एक फैमिली था और उसके मम्मी बीमार थी, वो लोग अमेरिका रहते थे, 2 भाई जॉब करते थे। उसकी माता जी बीमार थी, तो उन्होंने फ़ोन किया पिताजी ने कि आपकी माता जी का बहुत देखने का मन कर रहा है, बाबू आप लोग चले आओ, माता जी बीमार है, देखने का मन कर रहा है आप लोगों को, बीमार चल रही हैं, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा पापा छुट्टी नहीं मिल रही है। उसके बाद उनकी माता जी का देहांत हो गया। कॉल किए तो दोनों लोगों में से करते हुए एक भाई आया और उसके पिताजी पूछे कि बेटा और भैया कहाँ हैं, तो उन्होंने बोला कि भैया बोले हैं कि छुट्टी मैंने इस बार माता जी इस बार के तुम चले जाओ, जब पिताजी मरेंगे तो हम चले जाएंगे, छुट्टी नहीं मिले। तो उसने सोचा कि ठीक है बेटा, आज के बाद जब हम लोग इतना मतलब उनको कष्ट दे दिए, बुला करके बहुत तकलीफ हो रहा है कि तुम उतना दूर से चले आए माता जी के लिए, और आज के बाद तुम्हें आना नहीं पड़ेगा, तुम लोग खुशी से जियो। उसने गए अपने रूम में, अपने लाइसेंस से पीछे निकाल कर आत्महत्या कर लिया। कोई भी व्यक्ति कर लेगा, जिसके लिए ना जाने क्या क्या देवी देवताओं को लोग मन्नतें मानते हैं, जिसका संतान की पुष्टि नहीं होती है, क्या क्या संघर्ष करते हैं। उसका लड़का पढ़ाते हैं, वो इंजीनियर बन जाए, IAS बन जाए, और ऐसी परिस्थिति में मतलब माता पिता को ही भूल जाए। सोचिए क्या क्या उसके ऊपर गुजरेगी। केवल पत्नी तक सीमित नहीं रहना चाहिए, उनका भी जो है देना चाहिए अधिकार। लेकिन माता पिता को आज की पीढ़ी बहुत भूल रही है। वृद्धाश्रम में माता पिता, जितने लोग हम तो देख रहे हैं आजकल जितनी बड़ी बड़ी पढ़ी लिखी सोसाइटियाँ हैं, जो हमारा कल्चर है, सनातन संस्कृति को भूल रहे हैं वो लोग। आप चले जाइए बड़े बड़े, अब क्या ही बोलें, खास करके फीमेल कैंडिडेट आप देख रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाइए, IIT BHU या कहीं भी चले जाइए, देख लीजिए उन लोगों को पहनावा वेस्टर्न कल्चर का। मुझे तो समझ नहीं आता कि वो अपने माता पिता के सामने कैसे वो लोग खड़े होते होंगे उस वेश में। बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर अपनाता जा रहा है हमारा देश, वेस्टर्न खान पान सब कुछ। विदेश के लोग सनातन संस्कृति अपना रहे हैं। देखिए मथुरा वृंदावन में जाकर के रूस के, अमेरिका के लोग जाकर राधे राधे जप रहे हैं, लेकिन हमारे देश के लोग जिसके पास पैसा होता है वो आइलैंड घूमने, थाईलैंड जाते हैं, रेत घूमने दुबई चले जाते हैं। दुनिया की कोई ऐसी खूबसूरती नहीं जो हमारे इंडिया में न मिले। तो पूरा देश आज वेस्टर्न कल्चर के ऊपर, इसके हमें जागरूक करना है समाज को, खास करके यूथ को। किसी भी देश के लिए यूथ है उस देश की तरक्की के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होता है, लेकिन यूथ ही जिस देश का भड़क जाएगा वो देश फिर विकास नहीं कर पाएगा। तो यूथ इंडिया कहीं ना कहीं भटक रहा है और अपने संस्कार का बिल्कुल संस्कारित हुई है, और बिल्कुल सभी लोगों का, समाज का पूरे सम्मान करिए, सबका सम्मान करिए, छोटे बड़े सबका। और यही कहना चाहेंगे, आज के दिन पूरा देश खुशियाँ, और केवल आज ही के दिन नहीं, उन वीर सपूतों को, योद्धाओं को, फौजियों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। केवल आज ही नहीं 15 अगस्त को मना लिए, उनका याद कर लिए, स्टेटस लगाने भूल गए। तो जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग खुशी थे कि अच्छा हो रहा है, से हमारे देश लड़ाई हो रही है, हमारी सेना के जवान मार रहे हैं। लेकिन क्या आपने कल्पना किया जिसके घर के लोग फौज में थे, सेना से बॉर्डर पे थे, ड्यूटी कर रहे थे, जिनसे बातें तक नहीं हो पा रही थी, उन घर वालों से ज़रा पूछिए कि क्या उन लोगों पर गुजर रही हो। कब कहा जाए कि आपका बेटा शहीद हो गया, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं फौजी बनाना सबके बस की बात नहीं है अपने बेटा की।
सबसे हष्ट पुष्ट लड़का जिसके घर का होता है वही फौजी बनता है। अब सोचिए 25-30 वर्ष लड़का शहीद हो जाता है देश के लिए, उसके माँ बाप पर क्या गुजरेगी। तो कहीं ना कहीं और इस पर ज़्यादा कहीं ना कहीं ज़्यादा सरकार को, किसी भी सरकार को इस पर हम तो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा फौजी को जितना शहीद होने के बाद जितना आप दे सकें उसके नाम पे कम से कम एक गाँव में शहीद के नाम पर पार्क बना दें। यदि सरकार के पास बजट नहीं है तो हमारा जहाँ तक विचार करता है कि देश में 150 करोड़ की आबादी है, लगभग 100 करोड़ से ऊपर खाता होंगे सबके अकाउंट होगा आजकल, एक लोग 4-5 मल्टीपल अकाउंट। यदि शहीद होता है सैनिक, यदि स्वेच्छा से गवर्नमेंट ऐसा स्कीम बनाता है कि 1 रुपया केवल एक आदमी के खाते से यदि कट जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। 1 रुपया कटे से कुछ प्रभाव पड़ेगा। और हमेशा लोग शहीद होते नहीं हैं, जब ईद होता है तभी कुछ ज़्यादा, यदि 1 रुपया भी कटता है, 100 करोड़ अकाउंट में 100 करोड़ कटेगा, उस आप शहीदों के नाम पे आप उन्हीं लोगों का दीजिए ना, और सबको फख्र भी महसूस हो कि हमारे शहीद के लिए 1 रुपया कट रहा है। ऐसे बहुत कट जा रहा है। आप पार्क बनवाइए गाँव में, जो भी विद्यालय खुलवाए उनके नाम पे खर्च करिए ना। IPL खिलाड़ी खेलते 15-20 करोड़, उनके ऊपर कितना खर्च करती है गवर्नमेंट। 8वीं पास को BSc अधिकारी कुछ भी बना दीजिए। लेकिन सबसे बड़ा हमें नहीं लगता है कि देश में बहुत सेना के जवान बहुत संघर्ष करते हैं, ये सच्चाई है। तो आज ही रोज याद करिए सैनिकों को। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बहुत बहुत आभार। जय हिंद।